हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग पीटीसी दादर। मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कक्षा है वह आपको पर स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। और आज का हमारा विषय है विषय हिंदी बाल भारती। घटक पाठ 6 बोलते शब्द। जो मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, वर्चुअल दादर से। अरे वाह, देखो बच्चों क्या कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है, ताली बजा रहा है ना। जब ताली बजती है तो उसकी एक अपनी आवाज़ आती है ना बच्चों। तो हम उसे क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों की एक नाम होता है, हर चीज़ का एक अपना नाम होता है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये कार्टून ताली बजा रहा है, तो ताली बजाने में जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं तड़तड़ाहट। क्या कहते हैं बच्चों? तड़तड़ाहट, है ना। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अपने नाम होते हैं। जैसे आपका नाम होगा राजू, कविता, मोना, मेरा नाम राधा टीचर। ऐसे आप सभी के अपने अपने नाम होते हैं, है ना। तो आज हम इसी तरह से पढ़ेंगे बोलते शब्द। अभी देखो आपको चित्र क्या दिख रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे पक्षी, है ना, सब दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सूखी पत्तियाँ हैं, वो सूखी पत्तियों की जब पेड़ में लगे होते हैं तो वो हरे भरे होते हैं, है ना। फिर जब वो नीचे गिर जाते हैं तो वो सूख जाती हैं और फिर उनकी एक आवाज़ आती है, उसे कहते हैं खड़खड़ाहट। क्या कहते हैं बच्चों? खड़खड़ाहट। और उसी प्रकार आप देख रहे हैं दूसरे साइड में बहुत सी चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिख रही हैं आपको, है ना। तो इन चूड़ियों की भी एक अपनी आवाज़ होती है। मम्मी चूड़ी पहनती है, दीदी चूड़ी पहनती है, तो उनकी एक आवाज़ होती है, उसे हम कहते हैं खन खनाहट। क्या कहते हैं बच्चों? खनखनाहट। ये देखो बच्चों, ये छोटा सा आपका चूजा कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना। एक चित्र में हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसे बहुत तेज जो हवा आ रही है वो हवा इसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और दूसरी तरफ में हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर बादल गरज रहे हैं, बादल बहुत सारे दिख रहे हैं। तो हम जब बाहर होते हैं और बहुत तेज़ी से हवा आती है तो उस हवा को हम क्या कहते हैं? सरसराहट। क्या कहा जाता है बच्चों? सरसराहट। वैसे ही
जब बहुत से बादल आपस में टकरा जाते हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं गड़गड़ाहट। क्या कहते हैं बच्चों? गड़गड़ाहट। हाँ, देखो कैसे बिजलियाँ चमक रही है। कब चमकती है? जब बारिश होती रहती है ना। जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो उसकी एक अपनी आवाज़ होती है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कड़कड़ाहट। कड़कड़ाहट। क्या कहते हैं बच्चों? कड़कड़ाहट। ये देखो आपकी स्कूल की घंटी है ना। ये स्कूल की घंटी बजती है ना। देखो कैसे बज रही है। तो कैसी आवाज़ आती है इसकी? टन टन टन, है ना। अब आगे देखते हैं हम ध्वनि पहचानो। बताइए ये कौन था? मैंने आपको अभी बताया, ये है छोटा चूजा जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसे हवा आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हवा कैसे आ रही थी? कैसे आती थी हवा? हवा की आवाज़ कैसी होती है आने में? क्या वो खड़खड़ाहट करके आती है? क्या वो सरसराहट करके आती है? या वो टन टन करके आती है? हवा की आवाज़ होती है सरसराहट। कैसी होती है बच्चों? सरसराहट, है ना। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। स र स रा ह ड। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सरसराहट। ध्वनि पहचानते हैं फिर से। ये हरा बड़ा पेड़ हमारा, इसकी पत्तियां सूख जाती है तो उसकी कैसी आवाज आती है? खड़खड़ाहट। क्या उसकी खड़खड़ाहट करके आवाज आती है या सरसराहट करके आवाज आती है बच्चों? टन टन करके आवाज आती है? पत्तियों की कैसी आवाज आती है ये बताइए। हाँ सही कहा आपने, पत्तियों की आवाज खड़खड़ाहट करके आती है। कैसे लिखेंगे हम लोग? ख ड़ ख र ह ट। खड़खड़ाहट। चलिए हम दूसरी ध्वनि पहचानते हैं। ये है अपने स्कूल की घंटी। कैसे बजती है घंटी? मैंने अभी आपको बताया था, आपको बतानी है। यह है स्कूल की घंटी और बजती कैसी है स्कूल की घंटी? क्या यह खड़खड़ाहट करके बजती है? क्या ये सरसराहट करके होता है इसकी आवाज, या इसकी आवाज टन टन करके आती है बच्चों? सही बोला आपने, इसकी आवाज टन टन करके आती है। कैसे लिखेंगे? टन ट न ट न, टन टन। अब हमें चित्र देखकर ध्वनि पहचानना है, ठीक है बच्चों? पहले हम चित्र देखेंगे फिर ध्वनि पहचानेंगे। बताइए ये कौन सा चित्र था? हाँ सही पहचाना आपने, ये है बहुत सारे बादल वाला। आवाज कैसी होती है बादलों की? गड़गड़ाहट की होती है क्या? चलो आगे देखते हैं। ये क्या है? चूड़ियाँ, है ना। इनकी आवाज कैसे होती है? सरसर करके आती है, सरसराहट होती है चूड़ियों की आवाज में।
चलिए देखते हैं और आगे कौन से चित्र हैं। बिजली चमक रही है। इसकी आवाज क्या टन टन करके आती है बिजली की। यह है पत्तियां, इसकी आवाज खन खन करके आती है। और यह है स्कूल की घंटी, इसकी आवाज कैसे आती है? गड़गड़ाहट करके आती है। और ये है हमारा चूजा। जब चूजा जा रहा था तो हवा चल रही थी। हवा चल रही थी तो उसकी आवाज़ कैसी आती है? कड़कड़ाहट करके आती है क्या? नहीं ना, ये सारे नाम गलत लिखे हुए हैं। सच है ना? क्योंकि बादल कभी खड़खड़ाहट नहीं करते, चूड़ियाँ ससराहट नहीं करती, बिजली कभी टन टन नहीं करती, पत्ते कभी खनखनाहट नहीं करते, घंटी कभी गड़गड़ाहट नहीं करती और हवा कभी कड़कड़ाहट नहीं करती। तो बच्चों देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। ये देखिए, ये आया हमारा सही उत्तर। बादल करते हैं गड़गड़ाहट, चूड़ियाँ करती हैं खनखनाहट, बिजली करती है कड़कड़ाहट, पत्ते करते हैं खड़खड़ाहट और स्कूल की घंटी करती है टन टन। और जो हवा चलती है वो करती है सरसराहट। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं ना? जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंखों की भी अपनी आवाज होती है। वो आवाज को भी हम शब्द में क्या बोलते हैं बच्चों? पंखों की आवाज को कहते हैं फड़फड़ाने की आवाज। आइए आगे देखते हैं। ये क्या है बच्चों? पानी। सही पहचाना आपने, पानी। जब पानी की बूंदें पानी में ही या नीचे गिरती हैं तो उनकी भी एक अपनी आवाज होती है, जिसे हम कहते हैं बूंदों की टप 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 टप। आपके नल से आती है ना कभी कभी ऐसी आवाज? तो बूंदों की आवाज कैसी होती है बच्चों? टप टप। आइए हम आगे देखते हैं। ये है क्या है ये? हाँ, ये है घुंघरू। घुंघरू कहाँ होते हैं? मम्मी के पैरों के पायल में। दीदी भी पायल पहनती है, उसमें भी घुंघरू होते हैं ना? ये जब घुंघरू होते हैं बेटा, इनकी भी एक अपनी आवाज होती है, उसे हम कहते हैं घुंघरू का छम छम। जब छोटे बच्चे होते हैं उनके पैरों में भी छोटे छोटे पायल होती है जिसमें घुंघरू बने होते हैं। तो वो घुंघरू की आवाज़ें कैसी आती हैं? छम छम करके आती है ना? आओ बच्चों हम आगे देखते हैं। ये कौन है? चिड़िया रानी। चिड़िया जब आपस में बातें करती हैं तो वो कैसे करती हैं? चू 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 उनकी आवाज़ें आती है। जो चिड़िया की आवाज़ें आती हैं हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, हम कहते हैं चिड़ियों की चलचलाहट। क्या कहते हैं बच्चों? चिड़ियों की चलचलाहट। अब देखते हैं आगे का चित्र। ओह, ये तो आपका रामू घोड़ा लग रहा है। कैसे भाग रहा है और कैसे आवाज कर रहा है। आपको पता है घोड़े की आवाज कैसी आती है? घोड़े की आवाज होती है हिनहिनाने की। हिनहिनाहट कहा जाता है। घोड़े की आवाज को हिनहिनाहट कहा जाता है।
अब आपके सामने है समुद्र। आप लोग भी गए होंगे समुद्र के किनारे। उनकी लहरों पे अपनी आवाज़ आती है। जब बहुत तेज़ी से लहरें आती हैं तो उनकी अपनी जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं बच्चों पानी की कलकल। क्या कहते हैं बच्चों? पानी की कलकल। वेरी गुड बच्चों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार चित्रों को देख करके ध्वनि को हमें पहचानना होगा। अब आप लोग थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए। घुंघरू, चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं, है ना? समुद्र की लहरें, बूंदे, ये उड़ते हुए पक्षी और ये आपका रामू घोड़ा। अब आपको बताना है कि इनकी आवाजें कैसी होती हैं। क्या घुंघरू टप टप करते हैं? क्या पंछी फड़फड़ाते हैं? क्या पानी की लहरें हिनहिनाती हैं? और क्या बूंदी छमछम करती हैं? और जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो क्या चहचहाते हैं? ये रामू घोड़ा आपका कलकल करता है क्या? नहीं ना। चलिए अब हम इसे सही क्रम पे लगाते हैं। घुंघरू क्या करते हैं बेटो? छम छम करते हैं। पानी क्या करता है? पानी की बूंदें टप 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 करती है। और जो पक्षी होते हैं वो चकचकाते हैं और जो पक्षियों के पंख होते हैं जब वो उड़ते हैं तो वो फड़फड़ाते हैं। समुद्र की लहरें की आवाज कैसी होती है? पानी की कलकलाहट की और घोड़े की हिनहिनाहट की। ये देखो बच्चों, ये कौन है? हाँ, ये है प्यासा कौवा। कौवा जानते हैं आप इसे? ये कैसे बोलता है? काऊ 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 बोलता है ना। तो कौवे की आवाज कैसी होती है बच्चों? काऊ काऊ। हाँ, ये देखो कौन आया? ये है सांप। और सांप की आवाज कैसी होती है बच्चों? फुस फुसकार करता है सांप, है ना। और ये आई हमारी बकरी। बकरी कैसे करती है? मैं मैं मैं। जब बकरी में में करती है तो उस मेमे को कहा जाता है बकरी का मिमियाना। क्या कहा जाता है बच्चों? बकरी का मिमियाना। ये कौन है? सही पहचाना, ये है मक्खी। आपको पता है ना मक्खियाँ कैसे होती है? मक्खी जिस पे बैठती है तो वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। मक्खी जब होती है उनकी जो आवाज़ होती है वो भिनभिनाती है। और ये कौन है? भौरा। ये कैसा होता है? काला काला होता है। इस भौरे की भी अपनी एक आवाज़ होती है, उसे कहते हैं भौरे की गुनगुनाहट। क्या कहते हैं बच्चों? भौरे की गुनगुनाहट। ये क्या है? प्यारे प्यारे कबूतर, है ना। कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको पता है जब कबूतर ऐसे घूमते हैं और खाते रहते हैं तो उनकी अपनी एक आवाज़ होती है वो जिसमें बातें करते हैं और उसे कहा जाता है
कबूतर का गुटुरगू। क्या कहा जाता है बच्चों? कबूतर का गुटुरगू। ये कौन है? कुत्ता नहीं है, ये है सियार, लोमड़ी जिसे हम कहते हैं। ये बहुत चतुरी होती है और जब ये सुबह उठती है तो कैसे चिल्लाती है पता है आपको? सियार की आवाज होती है हुआ हुआ करके ये चिल्लाता है। और ये है प्यारा का पप्पू, है ना? सबको अच्छा लगता है हाथी। ये है हाथी। इसकी आवाज कैसी होती है बच्चों? आपको पता है? हाथी की आवाज होती है, वो जब चिल्लाता है तो उसे कहा जाता है चिघाड़ना, चिघाड़ करता है। हाथी की चिघाड़ करके आवाज आती है। चलिए बच्चों, चित्र देखकर ध्वनि पहचानेंगे। ये है आपका सांप, बकरी, सियार और ये है आपका पप्पू, मतलब आपका हाथी, है ना? और बच्चों ये आ गए हमारे प्यासे कौवे राजा। ये है चहचहाते कबूतर। कौवे की आवाज कैसी होती है बच्चों? क्या वो मिमियाते हैं? और बकरी, क्या वो काव काव करती है? सांप क्या चिघाड़ करता है? और आपका पप्पू हाथी, वो क्या फुकार करता है? आपके कबूतर है, वो क्या हुआ 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 करते हैं? और सियार आपका, वो गुटुरगू करता है? नहीं ना। चलिए हम इसे सही क्रम पे लगाते हैं। बकरी करती है मिमियाना, कौवा करता है काव काव, हाथी की आवाज होती है चीखाड़ जैसी, सियार करता है हुआ हुआ, सांप करता है कार मारता है फुस, कबूतर गुटुरगू करते हैं। एक बार हम फिर से सभी शब्दों को पढ़ेंगे। काव काव, फुकार मार फुकार, हुआ हुआ, चिघाड़, मिमियाना और गुटुरगू करना। यह सब प्राणियों की अपनी अपनी आवाज है। पक्षी की और प्राणियों की अपनी अपनी आवाज है ना बच्चों? हम अब कुछ शब्दों को फिर से एक बार देख लेते हैं। टप टप कौन करता है? सही बोला आपने, पानी करता है। फड़फड़ाता कौन है बच्चों? सही बोला आपने, पक्षियों के पंख फड़फड़ाते हैं। हिना हिन कौन करता है बच्चों? हिनहिना हिनहाट होती है घोड़े की। चमचम कौन करता है बच्चों? घुंघरूओं की आवाज चमचमाती है। चहचहाट कौन करता है बच्चों? सही कहा आपने, पक्षियों की चहचहाट होती है। और पानी की कड़कड़ाहट होती है। अच्छा लगा
बच्चों, आपको आज का विषय, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों को आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडेड वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।